क्लास 10वीं के स्टूडेंट जो आपका कल होने वाला एग्जाम है तो उसके लिए हम आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं जिसमें आपको यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपको यहाँ पर जो यहाँ पर हम प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं वो आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका जो 27 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हिंदी का जो एग्जाम रहेगा वो आपका 75 नंबर का रहेगा। टाइम आपको यहाँ पर 3 घंटे मिलेंगे, यानी 9 से आप 12 तक एग्जाम दे सकते हैं बोर्ड का। और साथ ही स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर निर्देश भी देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर 1 से 5 तक के जो प्रश्न रहेंगे वो आपके वस्तुनिष्ठ रहेंगे और यहाँ पर आपके 30 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। और यदि स्टूडेंट्स इन्हें आप अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से यदि आप इन्हें हल करते हैं तो आप इसी में पास हो सकते हैं। इसके बाद 6 से 70 तक आपके यहाँ पर 2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। 18 से 20 तक 75 शब्दों में आपके 3 अंक के क्वेश्चन रहेंगे और 21 से 23 तक आपके यहाँ पर 4 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके रहेंगे सही विकल्प। तो यहाँ पर जो आपके सही विकल्प वो आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे, देख लीजिए। जिसमें आपका पहला प्रश्न है सूर सारावली के कवि का नाम। तो आपको यहाँ पर कवि का नाम बताना है। तो इसमें आपको 4 ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे जिसमें है सूरदास, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको बताना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल चुका है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसका करेक्ट आंसर सूरदास हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, कवि निराला का जन्म हुआ था। तो कवि निराला का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना, किस सन में हुआ था। सन 1904 में, 1900 में, सन 1899 में, 1888 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1899 में। इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, कुआसा का अर्थ है कंबल, कोहरा, सन्नाटा, सहारा। तो इसमें आपका हो जाएगा कोहरा। फिर आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि है मुक्तकबोध, सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता, जगमोहन सिंह। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, तो आपका जो यहाँ पर चौथा प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। और इसके बाद आपका यहाँ पर पांचवा, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई है। तो यहाँ पर आपको नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई बताना कितनी है, तो इसमें 5 फुट हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। तो आप जिसको भी यहाँ पर सॉल्यूशन पता हो वो कमेंट में यहाँ पर कमेंट कर सकता है। और इसके बाद छठवां है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो कलम का जादूगर है उस राम वृक्ष मणिपुरी को कहा जाता है। तो इस तरीके से आपके जो सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं और स्टूडेंट अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कर लें यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम की। और जो आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न बनता है वो है आपका यहाँ पर रिक्त स्थान। 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान रहेंगे जिसमें आपका पहला रहेगा बल्लभाचार्य के गुरु थे। तो आपको बल्लभाचार्य के गुरु बताना है। और इस जो आपके रिक्त स्थान आएगी इसमें भी आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको उसी में से भरना है, जिसमें है आपका सूरदास है, परशुराम, तुलसीदास। तो इसमें आपका हो जाएगा तुलसीदास। इसके बाद है आपका दूसरा, दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर 13-13। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर को लिखते जाइए और साथ ही याद भी करते जाइएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, रस के डॉट डॉट अंग है। तो रस के कितने अंग माने गए हैं, तो यहाँ पर 4 माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और इसके बाद है आपका चौथा प्रश्न, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संबत डॉट डॉट से माना गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा 1900। और इसमें आपको 3 विकल्प मिलेंगे जिसमें आपको केवल एक को चुनना है। तो बहुत ही सिंपल रहने वाला आपका पेपर और अच्छी तैयारी कर लेते हैं आप तो अच्छे यहाँ पर मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाद आप 5वां अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डॉट डॉट प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर आपका छंद के प्रकार होते हैं। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णक छंद। तो बहुत ही सिंपल पेपर रहने वाला, आप अच्छी तैयारी कर लें तो आपका जो एग्जाम है वो काफी अच्छा जाने वाला है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपका रहेगा सही मिलान और 6 नंबर की आपकी सही मिलान रहेगा जिसमें आपका पहला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त। तो आपका जो मैथिली शरण गुप्त है वो हो जाएगा यहाँ पर आपका मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त का आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर वो हम आपको बताते हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर पंचवटी। फिर रिसाई का हो जाएगा क्रोध कन्नस। और चौपाई, चौपाई का हो जाएगा यहाँ पर 16।
एक अंक को कहते हैं एकांकी। और शिव पूजन सहाय, तो इसका हो जाएगा शिव पूजन सहाय। और इसका हो जाएगा आपका मुजफ्फर राम वृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका माता अंचल शिव शिव पूजन सहाय, इसका हो जाएगा सॉरी यहाँ पर माता का आंचल और शिव पूजन सहाय, इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा मुजफ्फर। तो इस तरीके से सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं आपके यहाँ पर एक शब्द और एक वाक्य। तो ये भी आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे, देख लीजिए। इसमें आपका पहला प्रश्न है, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो ये आपको बताना है। तो इसमें आप लिख ले लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा चौपाई और दोहा। ये आपका पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉपी में नोट कर लें और याद भी करते चलें। इसके बाद है आपका दूसरा, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई थी? तो इसमें आपका दूसरे में हो जाएगा ब्रज भाषा। तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ब्रज भाषा हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी आपकी है जयशंकर प्रसाद। यह आपका जो विकल्प है वो आपको 100% देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। आप देख लेना, कल के एग्जाम में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कामायनी किसकी रचना है। या तो आपकी सही जोड़ी में यह विकल्प आने वाला है, या फिर आपको यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य रिक्त स्थान में जरूर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो इसमें आपका हो जाएगा बसंत। यहाँ पर लिख लीजिए बसंत ऋतु, बसंत ऋतु की सुंदरता। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए बसंत ऋतु की सुंदरता को देखकर यहाँ पर हट नहीं रही है। इसके बाद आपका पांचवा, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो कवि नागार्जुन का मूल नाम है वैद्यनाथ, वैद्यनाथ मिश्र। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर पांचवे का करेक्ट आंसर। इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां, निराला रचनावली में कितने खंड हैं? तो ये आपको बताना है। तो इसमें 8 खंड हैं। जो आपका छठवीं का करेक्ट आंसर है वो आपका 8 हो जाएगा। फिर है आपके यहाँ पर सत्तासत, 6 नंबर के आपके सत्तासत रहेंगे, जिसमें पहला, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। तो पहले का तो आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुसलमान एकता के समर्थक थे, तो आपका जो दूसरा है, दूसरा भी आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा, पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती है, तो आपका तीसरा हो जाएगा असत्य। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा, संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य है। और जो पांचवा, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, तो ये आपका रहेगा सत्य। और जो आपका कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो कहानी में 4 तत्व होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपके 77 कंप्लीट हो जाते हैं। आप देख लेते हैं आपके 2-2 नंबर के प्रश्न जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। जिसमें आपका छठवां, कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, नई कविता की विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट, इनके जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप प्रश्न को देख लीजिए और नोट कर लीजिए। 7 महाकवि सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदु के आधार पर 2 रचनाएं देखना, भाव पक्ष कला पक्ष। और साथ ही इसके बाद है आपका 8वां, फसल क्या है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। और इसके बाद आपका 9वां प्रश्न है, देख लीजिए, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। और इसका अथवा स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशा है। तो कॉपी में नोट करते चलें और साथ ही इनका सॉल्यूशन भी हम आपको देने वाले हैं। प्रश्न 10वां, काव्य की परिभाषा लिखिए और इसका अथवा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उधर साइड लिखिए। रस किसे कहते हैं, और जो रहेगा चौपाई छंद की परिभाषा उधर साइड लिखिए। इसके बाद आपका 12वां प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले प्रश्न, राम वृक्ष मैनपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय आपको लिखना, 2 रचना, भाषा शैली। 13वां प्रश्न है आपका, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती है, नाटक एकांकी में 2 अंतर लिखिए। और इसके बाद है आपका 14वां प्रश्न, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। और 15वां, गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए।
तो कॉपी में नोट कर ले सभी स्टूडेंट्स, और साथ ही इसके बाद 16वां जो प्रश्न है वो भी आप देख ले। संधि और समास में दो अंतर लिखिए, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम भी लिखिए। तो स्टूडेंट्स आपको जो व्याकरण वाला क्षेत्र है उसे आपको पूरा कवर करके जाना है, और साथ ही आपको यहाँ पर निबंध और आपका जो यहाँ पर आवेदन पत्र रहेगा वो भी आपको कवर कर लेना है, ताकि जो एग्जाम होने वाला आपका कल उसमें आपका कंप्लीटली आप पे पेपर जो है वो अच्छा जा सके। इसके बाद आपका 7वां गंतोक को मेहनत काश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके केवल 2 नंबर के प्रश्न है। इसके बाद जो आपका 18वां प्रश्न है, यहाँ से आपको 3 नंबर के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जिसमें है आपका निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको यहाँ पर पद्यांश दिया जाएगा, जिसकी आपको यहाँ पर प्रासंगिक व्याख्या करना है, और इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद है आपका 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी आपको यही चीज करना है, तो इनको भी आप कवर कर लें। और इसके बाद है आपका यहाँ पर 20वां अनुशासन का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। प्रिय खेल क्रिकेट के संबंध में दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। और इसके बाद है आपका 21वां निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये आपका 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, देख लीजिए। इसके बाद है आपका इसका अथवा, तो इसका अथवा भी देख लीजिए। 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न है अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र और निबंध दोनों को अच्छे तरीके से कवर कर लें। और जो आपका निबंध रहेगा वो आपको मेरा प्रिय खेल विज्ञापन विज्ञान की बढ़ती चरण वृक्षारोपण, इन पर आप यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका यह टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है वो कंप्लीट हो जाता है। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही आपका जो पेपर है, आई होप कि आपका जो पेपर है वो अच्छा जा सके, और साथ ही हम आपको यहाँ पर भरपूर मदद करने वाले एग्जाम के टाइम पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आपके एग्जाम वो अच्छे जा सकते। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।